हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पिछले लेक्चर में हम लोग जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू को देखा था। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट के लिए हमने कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ चुका था और उसमें हमने टेस्ट के जरिए एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये दिखाया था कि कोई दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है और डाइवर्जेंट कब होता है। ठीक है, अगला जो टेस्ट है वो है म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट हालांकि प्रूफ नहीं आता है, आ सकता है कि नहीं आएगा ये तो बता नहीं सकते, लेकिन अभी तो फिलहाल आया नहीं है। तो कभी कभी स्टेटमेंट 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है, तो हमने प्रूफ के साथ इसका स्टेटमेंट लिखा है। तो देखिए म्यू टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है इफ़ x पे पावर म्यू एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर x is greater than a and mu is greater than 1, then integration a to infinite fx dx is absolutely convergent. सेकेंड है if x पे पावर म्यू एफ एक्स इज always of the same sign not 0 for mu is less than equal to 1, then integration a to infinite fx dx does not converge. तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, क्या ये कह रहा है फिर से सुन लीजिए। यदि x पे पावर म्यू एफ एक्स इज बाउंडेड, यानी कि ये फंक्शन जो दिया गया है वो बाउंडेड हो फॉर किसके लिए, x इज ग्रेटर देन ए, यानी x का जो वैल्यू हो क्या है ए से बड़ा हो, एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू का जो वैल्यू होगा अगर 1 से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, सीधी सी बात ये है, अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ भी ये लिखा है इफ़ एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइन फॉर म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1, देन इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, इसमें अगर कन्वर्जेंट होगा तो म्यू की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पे डाइवर्जेंट कब होगा, या यूँ कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट तब नहीं होगा जब म्यू की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से छोटा हो। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका 2012 में आया हुआ था और इसका स्टेटमेंट ही बस पूछा था, प्रूफ नहीं पूछा था। फिलहाल हो सकता है भविष्य में प्रूफ भी आ जाए, तो हमने देखिए इसका प्रूफ भी लिखा दिया है। फर्स्ट वाला कह रहा है इफ़ म्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन 1 एंड x पे पावर म्यू एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर x इज ग्रेटर देन a, then there exists real number k such that mod of x पे पावर म्यू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि यदि म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा हो और b की वैल्यू क्या हो, a से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, ये कह रहा है कि अगर एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स बाउंडेड है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए, यदि ए का वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू जो ए से बड़ा है, ये इसके लिए अगर बाउंडेड होता है तो कह रहा है कि कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। वो रियल नंबर कैसा होगा, अगर इसका मॉड लिया जाए, किसका, इस बाउंडेड फंक्शन का एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स का मॉड लिया जाए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो k के बराबर होगा या तो k से छोटा होगा। ठीक है, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन a के लिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स मॉड में हमने ले लिया इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी मॉड एफ एक्स
dx इज लेस देन इक्वल टू ये कांस्टेंट k a टू b dx अपान एक्स पावर म्यू। ठीक है, सिंस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स पे पावर म्यू इज कन्वर्जेंट फॉर म्यू इज ग्रेटर देन 1। कर रहा है चूँकि इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स पे पावर म्यू जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा किसके लिए, म्यू इज ग्रेटर देन 1। यानी अगर म्यू का जो वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो उसके लिए ये फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रेशन है वह क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। सपोज म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है वह क्या है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, एंड एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स इज ग्रेटर देन k1। यानी कि ये जो बाउंडेड है वह क्या है, k1 से बड़ा है, और k1 क्या है, 0 से बड़ा है। देन हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इज कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव नंबर होगा, ये 0 है, 0 से बड़ा क्या होगा, k1 होगा, k1 से बड़ा एफ एक्स होगा, तो जाहिर सी बात एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। एंड इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन ले लें, इज ग्रेटर देन, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इंटीग्रेशन a टू b k1 अपॉन एक्स पे पावर म्यू dx। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट k1 कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, तो k1 को हम बाहर कर लेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b dx अपॉन एक्स पे पावर म्यू। ठीक है, और सिंस a टू इंटीग्रेशन dx एक्स पे पावर म्यू इज डाइवर्जेंट for mu is less than equal to 1, therefore integration a to infinite fx does not convergent। ठीक है ना, यानी कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर म्यू की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन को दिया गया जो फंक्शन होगा वो कैसा है, वो कन्वर्जेंट होगा। अगर म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन आपका ये है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n dx वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको चेक करके दिखाना है कि ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2013 और 15 में आया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n dx। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। ये a टू इनफाइनाइट है तो हम लिख देते हैं 0 से a और a से इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स पे पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n dx प्लस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर 2m अपॉन 1 अपॉन एक्स पे पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n dx वेयर a इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। here एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू क्या ले लिए, एक्स पे पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n, तो एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा है देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एक्स पे पावर म्यू एक्स पे पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। अब देखिए दोनों का जो बेसिस है सेम है, इसका मतलब ये पावर ऐड हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट और एक्स पे पावर u प्लस 2m अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दें तो देखिए ये एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। इफ़ u प्लस 2m ये वैल्यू
यू नहीं है, म्यू है, यहाँ पे म्यू कर लीजिएगा। म्यू प्लस 2m इक्वल टू 2n मान लें। ये कह रहा है कि यदि म्यू प्लस 2n की वैल्यू अगर 2n के बराबर हो जाए तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, इसको भी इधर लेके चलेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर म्यू इज ग्रेटर देन 1 इफ n is greater than m and mu is less than 1 if n is greater than m for m and n are पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन एक ही दिखा दिया है। कह रहा है कि यदि म्यू की जो वैल्यू होगी 1 से क्या बड़ा हो, कब बड़ा होगा, जब n की वैल्यू m से बड़ा होगा। अब ये कह रहा है कि जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, ये कब होता है, जब n की जो वैल्यू होगा m से क्या हो, छोटा हो या m के बराबर हो, और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तब इस प्रकार से इफ़ म्यू इज ग्रेटर देन 1, ये वाला कंडीशन, म्यू इज ग्रेटर देन 1 दैट इज n, यहाँ पे n होगा, n इज ग्रेटर देन m, देन इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट x पे पावर 2m अपॉन 1 प्लस x पे पावर 2n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बट म्यू is less than equal to 1, that is n is less than equal to m, then integral is divergent। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया इंटीग्रल है इज नॉट एन इनफाइनाइट इंटीग्रल, ये इनफाइनाइट इंटीग्रल नहीं है। ठीक है ना, एंड सो कन्वर्जेंट, हेंस द गिवन इंटीग्रल hence the given integral is convergent if n is greater than m and divergent if n is less than equal to। ठीक है, आइए अब देखते हैं एबल टेस्ट। एबल टेस्ट ये कह रहा है इफ इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट fx dx कन्वर्ज एंड फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक for x is greater than a, then इंटीग्रेशन a to infinite fx phi x is convergent। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि ये फंक्शन कैसा कन्वर्ज कर रहा है, इंटीग्रेशन a to infinite fx is converge एंड phi x कैसा है, बाउंडेड है और क्या है, मोनोटोनिक है। phi x क्या है, बाउंडेड और मोनोटोनिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट fx और फाई एक्स ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना, इसको हमें प्रूफ करना है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन 2015 का ही है। ठीक, आइए प्रूफ देखते हैं। सिंस फाई एक्स इज बाउंडेड, ये फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर फाई इज इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो हम ये कह सकते हैं कि फाई इजे क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, वेयर बी इज एनी नंबर, बी क्या है, कोई नंबर है और नंबर कैसा है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, अब सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन b1 टू b2 fx फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 5b1 इंटीग्रेशन b1 जाई, ठीक है, साई के बाद आता है जाई, ये सिंबल है जाई fx dx प्लस ये आपका 5b2 इंटीग्रेशन जाई b2 fx dx। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वेयर a इज लेस देन इक्वल टू b1 इज लेस देन इक्वल टू जाई इज लेस देन इक्वल टू b2, मीन्स ये है कि जो यहाँ से देखिए जो b1 और जाई की जो वैल्यू है वह a और b2 के मिडिल में है। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं a से बड़ा है और b2 से छोटा है। ठीक है ना, किसकी वैल्यू, b1 और जाई1 की। अगेन सिंस फाई एक्स इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट ए नंबर a, कह रहा है कि पुनः अगर फाई एक्स इज बाउंडेड है तो ये एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। वो नंबर कैसा होगा, a
और ए कैसा नंबर है, ए इज ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of mod of 5b1 is less than equal to a and mod of 5b2 is less than equal to a. Also, since integration b1 b2 fx is convergent, there exists a number b0 such that integration mod of integration b1 b2 fx dx is less than k for b1 b2 is greater than equal to b0. यहाँ पे b1 और b2 का जो वैल्यू है वह क्या है, b0 के बराबर है या b0 से बड़ा है। यहाँ देखते हैं वेयर k इज ग्रेटर देन 0 इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। k का जो वैल्यू है वो हमने ऊपर ही लिखा है, नहीं इसमें k नहीं लिखा है। मान यहाँ पे ये वाला k जो है वो दिखा रहा है कि k का जो वैल्यू है वो क्या है, और 0 से बड़ा है और कोई एक आर्बिट्रेरी स्वतंत्र नंबर है, ठीक है। सिंस जाई लाइज बिटवीन b1 एंड b2 देयरफॉर जाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू b0। ये कह रहा है कि जाई जो है b1 और b2 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि b1 b2 की वैल्यू अगर b0 से बड़ा है तो जाई की जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, b0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये b1 और b2 के बीच में ही तो है। अच्छा, तो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ये b1 जाई fx dx इज लेस देन इक्वल इज लेस देन k एंड मॉड ऑफ इंटीग्रेशन जाई b2 fx dx इज लेस देन k। अब प्राइम इक्वेशन 1 से देख लीजिए, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन b1 b2 fx phi x dx इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ phi 1 b1 मॉड ऑफ ये कॉमन जो लिया गया है वो है ये मॉड ऑफ इंटीग्रेशन b1 जाई fx dx प्लस मॉड ऑफ 5b2 मॉड ऑफ इंटीग्रेशन जाई b2 fx dx। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या था, a के था। यहाँ देखिए b1 जाई की वैल्यू k और वहाँ पे देखिए हम कहीं लिए थे 5b1 और 5b2 की वैल्यू a लिए थे। तो ये 5b1 की वैल्यू a हो गया, इसकी वैल्यू k हो गया, तो ये आपका ak हो गया। यहाँ 5b2 की वैल्यू a था और इसकी वैल्यू देखिए k है, तो इज लेस देन इक्वल टू ak प्लस ak इक्वल टू 2ak, ठीक है। वेयर 2ak इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर। अच्छा, 2ak क्या है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। तो हेंस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट fx phi x इज कन्वर्जेंट एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा 2015 में क्वेश्चन आया था और ये स्टेट ने प्रूफ करके दिया था, तो हमने इसको करा दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे एबल पे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट 1 माइनस e टू द पावर माइनस x cos x अपॉन x स्क्वायर dx वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये भी क्वेश्चन आएगा 2015 में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें एबल में fx और फंक्शन ऑफ x यानी fx और phi x दोनों लेना है। तो मान लेते हैं fx की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन x स्क्वायर एंड phi x की वैल्यू 1 माइनस e पावर माइनस x। अच्छा, phi x इज बाउंडेड, तो हमने स्टेटमेंट लिखा तभी उसमें लिखाया था phi x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन a एंड इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x स्क्वायर dx इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a इनफाइनाइट dx अपॉन x स्क्वायर, ठीक। सिंस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट dx अपॉन x स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 यानी कि जो पावर है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट cos x अपॉन a स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। इसके कंपैरिजन टेस्ट से जो इसके पहले चल रहा था, ठीक है। तो हेंस बाई अगर ये कंपैरिजन टेस्ट से ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो ये कह रहा है कि हेंस बाई एबल टेस्ट से क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट 1 माइनस e टू द पावर माइनस x cos x अपॉन x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था
2015 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो बड़े आराम से आप इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अबेल में एफ और फाई एक्स, ये दो चीज़ पे ध्यान देना है। फाई एक्स जो फंक्शन रहता है कैसा रहता है, बाउंडेड फंक्शन रहता है, ठीक है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ए टू इनफाइनाइट, ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होता है आप लोग कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।